दुनिया के सबसे ठंडे शहर का तापमान -59 डिग्री से भी नीचे चला गया है। मैंने अभी अभी देखा कि हमारे प्लेन की खिड़कियां नीचे उतरने से पहले ही जम गई हैं। उस छेद को देखिए जहां मैंने मारा था। एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि गर्मी के दौरान यहाँ का मौसम कैसा रहता है। जून, जुलाई और अगस्त में तापमान 16, 19 और 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। हमारे लंग्स को इसकी आदत नहीं, हम यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी सीढ़ियों पर कारपेट बिछा हुआ है ताकि लोग सीढ़ियों से नीचे न गिरे। जमीन जमी हुई है और बहुत फिसलन भरी है। सभी बिल्डिंग्स के एंट्रेंस पर इस तरह के कारपेट बिछे हुए हैं। कभी कभी आप फुटपाथों पर भी कारपेट बिछे हुए देख सकते हैं। मुझे अभी से ठंड लग रही है। आपको शायद ये सुनकर दिलचस्प लग सकता है, यहाँ पर 3 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। देखो, वे सभी बर्फ से ढके हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सीढ़ियों पर भी कारपेट बिछे हुए हैं। क्या आपको वहाँ पर एयर कंडीशनर्स दिखाई दे रहे हैं? वे पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। वास्तव में तुम भी बर्फ से ढकी हुई हो। तुम्हारे आईलैशेस पर बर्फ है। क्या सच में? मेरे आईलैशेस पर भी? हाँ, और तुम्हारे बाल सफेद होते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ 10 मिनट और खड़े रहे तो ये पूरी तरह से बर्फ में ढक जाएंगे। हाँ, तुम्हारे बालों पर बर्फ जमना शुरू हो गई है। क्या अब हम होटल चलें? ठंड काफी बढ़ गई है। वैसे अभी हमें सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं और तुम पहले से ही बर्फ में जमी हुई लग रही हो। ये स्कूल है। आप खिड़की से आने वाली रोशनी को देख सकते हैं। करंट टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस है और स्कूल अभी भी खुले हुए हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ के स्कूल हमेशा तब तक खुले रहते हैं जब तक कि टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं गिर जाता। वहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। एक लड़का है जिसकी पीठ पर स्कूल का बैग टंगा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर से गर्म पानी का पाइप जा रहा है। यहाँ पर हर जगह बर्फ के टुकड़े जमे हुए हैं। चलो तुम्हारे चेहरे पर एक नजर डालें। इसमें बर्फ जमने लगी है। सच में? हाँ, मुझे लगता है कि सड़क के आगे एक बैंक है। चलो वहाँ चलते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। यहाँ के लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो आमतौर पर बैंक्स या शॉपिंग मॉल में थोड़ी देर रुकते हैं। वो अपने आप को थोड़ा गर्म करने की कोशिश करते हैं और फिर अपने रास्ते चल पड़ते हैं। अब कैसा है? मेरे पैर बुरी तरह से दर्द हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लगातार मेरे पैरों में सुई चुभ हो रहा है। ठीक है, फ्रेश बाइट की तरफ। मुझे ऐसा भी महसूस नहीं हो रहा है कि मैं धीरे धीरे गर्म हो रही हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? मुझे भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है। आज का हवा का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस है। मैं इस बेहद ठंड वाले मौसम में खुद के नजरिए से 8 एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। क्या अंडे का लिक्विड अपने खोल को उठा सकता है? या क्या नूडल्स फोक को हवा में पकड़े रख सकती है? फोक को फिक्स करने के लिए हमने एक आसान सिस्टम बनाया है, क्योंकि ठंड से कांपने की वजह से हम इसे अपने हाथों से नहीं पकड़ पा रहे हैं। लोग यहाँ मेटल फ्रेम के चश्मे नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि मेटल लोगों की त्वचा से चिपक सकता है और जब वे उन्हें उतारने जाएंगे तो उनका मांस बाहर आ सकता है। मेरे पास मांस का एक टुकड़ा है जो बिल्कुल इंसानी मांस की तरह दिखाई देता है। मैंने 2 ग्लव्स पहने थे। मैंने बड़े वाले निकाल दिए क्योंकि मुझे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना था और ये ठंडा होना शुरू भी हो गया। चंद मिनटों में हमने जो कुछ भी देखा उसने हमें फिर से याद दिला दिया है कि ये जगह कितनी ज्यादा बर्फीली है। यहाँ सब कुछ जम जाता है। चलिए अब इसे निकालते हैं। क्या आपने देखा दोस्तों? जमे हुए सॉलिड नूडल्स फोक को हवा में पकड़कर रख सकते हैं। क्या आपने देखा? क्या आपने देखा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सड़कों पर जो स्टैचू दिखाई दे रही हैं, उन्हें बर्फ से बनाया गया है, इसलिए वे महीनों तक नहीं पिघलेंगे। -45 डिग्री सेल्सियस यहाँ काफी आम बात है। इस तापमान में बच्चे बाहर जाकर खेलते हैं। अगर यह -28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है तो इसका मतलब याकूत के लोगों के लिए वसंत का मौसम आ चुका है। देखिए, ये खौलता पानी है। बाहर का तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस है। उबलते हुए पानी का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, यहाँ के मौसम ने तुरंत इसे आइस क्रिस्टल्स में बदल दिया। मैंने केलों को देर तक बाहर रखा था और मुझे लगता है कि अब वो हथौड़े की तरह सख्त हो गए हैं। यहाँ के लोग जरूरत पड़ने पर जमे हुए फलों को हथौड़े की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा इस बात का सबूत। आपको ये हर दिन देखने को नहीं।
जमे हुए फल और मांस की बात करें तो याकूत के कुछ लोग अपने घर में एक कमरा खाली रखते हैं और उसे गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि कमरा बाहर जितना ही ठंडा होता है, इसलिए वे इसे एक बड़े फ्रीजर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिजली की खपत नहीं होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस घर का पहला कमरा फ्रीजर के लिए रखा गया है। पानी से एक्सपेरिमेंट करते करते हमारा बैग भीग गया। अभी सिर्फ 2 मिनट ही हुए थे और देखिए ये जम भी गया। देखिए उस पर सिर्फ पानी की कुछ ही बूंदें गिरी थी। मुझे इसे ऐसे ही उठाना पड़ेगा, इसी तरह बाकी सब कुछ भी जम जाता है।